नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना है आपसे कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को मित्रों में शेयर करें। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और बाबा बागेश्वर धाम की। बाबा बागेश्वर धाम कौन? आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब समाजवादी पार्टी और बाबा बागेश्वर धाम। वैसे इन दिनों आपने देखा होगा कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत लाइमलाइट में, और उनकी चर्चा चारों ओर है। और उनके दरबार में, उनका जो आश्रम है उसमें भीड़ उमड़ रही है। लोग अपनी मन्नत लेने के लिए जा रहे हैं, मन्नत मांगने के लिए जा रहे हैं। किसी के साथ कोई दिक्कत है, किसी के साथ कोई दिक्कत है, लोग जा रहे हैं उनके पास। लेकिन जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, न तो मैं कोई चमत्कारिक पुरुष हूं, न संत हूं, न महात्मा हूं, न ज्योतिष हूं। मैं तो सिर्फ हनुमान जी का भक्त हूं। वहां से जो आदेश होता है मैं वही कहता हूं। और वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। जाहिर बात है कि अब जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर जो विपक्षी दल है, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के पेट में दर्द होता है। बाकी पार्टियां भी है। तो हुआ ये कि एक नेता है उत्तर प्रदेश के, और वो भी समाजवादी पार्टी में है। पिछली बार इलेक्शन हार गए थे 2022 में। समाजवादी पार्टी में है और इन दिनों वो बड़े कंट्रोवर्शियल है। उनका नाम भी स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य उनका नाम है। और स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता है जिन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, और उनकी बड़ी आलोचना हो रही है इसके लिए। ठीक है। और उन्होंने रामचरितमानस की उन चौपाइयों को निकालने की मांग की है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र में हमारे मोदी जी हैं। तो भाजपा सरकार है। अब हुआ क्या है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, रामचरितमानस को लेकर वो कंट्रोवर्शियल हुए थे। उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो जब उनकी आलोचना शुरू हुई समाजवादी पार्टी के अंदर ही, तो एक ऋचा सिंह और एक रोली तिवारी नाम की जो पार्टी के अंदर नेता या कार्यकर्ता है, उनको अखिलेश यादव ने अनुशासनहीनता के दायरे में रखकर पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो, आप ये देखिए कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। यानी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने पार्टी में अपने जो नेता थे, जब उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की इन टिप्पणियों पर, जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस पर अशोभनीय टिप्पणी की चौपाइयों पर, तो उनको बाहर निकाल दिया। उन दोनों जो महिला नेत्री हैं उनको बाहर निकाल दिया। अब क्या हो रहा है कि जब जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जो काफी आजकल मशहूर है हो रहे हैं, इंडिया के हर चैनल में, वो बड़े बड़े चैनल उनको बुला रहे हैं और उनसे वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं। रजत शर्मा तक ने उनका इंटरव्यू लिया आपकी अदालत में, जो आपने देखा होगा। वो अपने तर्कों से बात करते हैं। खैर, अब ये है कि इन्होंने क्या कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि बड़ी अजीबोगरीब बात की। इन्होंने कहा कि अगर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कोई शक्ति है तो वो चीन को नष्ट कर दे, चीन जैसे भारत के दुश्मन को खाक में मिला दे, नष्ट कर दे। ये बात उन्होंने कही। तो ये इसका भी बड़ा एक तरह से कोई इनका मजाक जैसा उड़ा इस पर। इनका जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य है, मतलब उन्होंने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फ्रॉड, यहां तक कि आतंकवादी भी कहा, और आतंकवादी भी कहा, लेकिन उस बयान को उन्होंने अभी तक वापस नहीं लिया है। खैर, अब क्या है कि जब उनके बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि भाई आप तो पार्टी के मुखिया हैं, तो आप जब ये इस तरह की बातें करते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और स्वामी प्रसाद मौर्य उन पर टिप्पणी करते हैं, तो अखिलेश यादव हंसने लगते हैं। बजाय कंडेम करने के या कुछ और कहने के, वो हंसने लगते हैं। तो ये हंसी जो है ना समाजवादी पार्टी को, ये बहुत कुछ है इसके अंदर। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं
तो समाजवादी पार्टी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में। इस चीज को वो नहीं समझ रहे हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जहां तक सवाल है, तो उनके दरबार में तो शिवराज सिंह चौहान तो जाते ही रहते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो जाते रहते हैं, अक्सर जाते हैं। इवन कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी जाकर मिल चुके हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से। तो अब कांग्रेस को यह लगता है कि देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, सबने देखा, और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा, काफी लंबी यात्रा थी, और उसमें यहां तक की स्थिति हुई कि उनको अपनी शेविंग की फुर्सत भी नहीं मिली। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, बहुत कुछ बोला। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस सब से काम नहीं चला, मतलब ये यात्रा से कोई हासिल नहीं है। तो धर्म का सहारा, वैसे वैसे भी राहुल गांधी मंदिरों में जाकर जनेऊ पहन चुके हैं, जनेऊधारी हिंदू कहलाते हैं वो, है ना। और पहले वो हिंदू धर्म, मतलब पहले वो सेक्युलर, उनका अपना एक चेहरा था, लेकिन फिर से उन्होंने कहा कि वह क्योंकि हिंदू इस देश में मेजोरिटी में है, तो इससे बच के कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने अपना एक चोला बदलने की कोशिश की, और फिर अभी उन्होंने दाढ़ी रख ली। तो दाढ़ी रख ली तो उससे भी काम नहीं चला, तो अब भाई बाबाओं के दर पर तो हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो ये जो है वहां पहुंच गए, कहा, बागेश्वर धाम में। देखिए, बागेश्वर धाम तो पहुंच गए, लेकिन देखिए, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मैं अगर बात करूं, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो हिंदुत्व के प्रबल समर्थक हैं, वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो न जादू टोना करते हैं, ना उन्हें किसी तरह की कोई बहुत सिद्धि प्राप्त है। तो वो ये कहते हैं कि मैं संत हुई नहीं, ना मैं महात्मा हूं, ना मैं कोई चमत्कारिक पुरुष हूं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं हूं, तो फिर लोग मेरे ऊपर क्यों, मुझे इतना लपेट रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा है कि अखिलेश यादव ने, जब मैंने बताया ना कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि अगर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो फ्रॉड है, अगर उनमें कोई शक्ति है तो फिर वो चीन को मिटा दें, चीन को इस धरती से नष्ट कर दें। तो ये तो एक बचकानी वाली बात हो गई। उन्होंने तो नहीं कहा, शास्त्री जी ने कब कहा कि मैं कोई संत महात्मा हूं, कोई चमत्कारिक पुरुष हूं, ये तो उन्होंने नहीं कहा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव अपना अपने इस नेता के साथ खड़े हैं, देखिए, समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है मुसलमान है, यादव है। मुसलमान पिछले 2022 के चुनाव में वो उसने बहुत हद तक बीजेपी को सपोर्ट किया, ठीक है। रह गए यादव, यादव वोट उनका इंटैक्ट है, यादवों में भी कुछ बढ़ गए हैं, और कुर्मी वोट उनसे छिटक रहा है धीरे धीरे। और इधर पसमानदा मुसलमानों का एक दांव बीजेपी ने लगाया है। तो पसमानदा मुसलमान जो कि बड़ी संख्या में है, उनको जो अशराफ वर्ग है मुसलमानों में, जो पढ़ा लिखा इलीट वर्ग है, वो उनको भड़का देता था। वैसे मोदी सरकार ने जो अशराफ, जो 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 पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों के लिए, जिसमें अंसारी वगैरह आते हैं, अंसारी, धोबी, नाई जो इसमें आते हैं, इनके लिए बड़ा काम किया और इनको फायदा भी पहुंचाया अपनी स्कीम से। लेकिन जब चुनाव में जो वोट देने का वक्त आता है, तो ये लोग अशराफ के बहकावे में आकर, जो इलीट क्लास है, इलीट क्लास कौन है, इलीट क्लास है जैसे सलमान खुर्शीद, ठीक है। इससे इलीट क्लास कौन है, राशिद अल्वी, इलीट क्लास के कौन है, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे जो लोग हैं, और खासकर जैसे कुछ पढ़े लिखे मुसलमान जो कि अपने आप को अलग एक समाज में वो रखते हैं, ये लोग भड़का देते थे पसमानदा मुसलमान को, और मुसलमान इनके बहकावे में आकर बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को वोट देता था। लेकिन अब इस बात की चिंता बढ़ गई है कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की मुहिम बीजेपी ने जो शुरू की है, और उसका बड़ा असर दिखाई देने लगा है। तो यह समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है। समाजवादी पार्टी अभी, क्योंकि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये जो कर रहे हैं ना, इससे तो कोई हासिल है नहीं। मतलब इससे जब अखिलेश यादव इनके इनके सवाल पर हंसने लगते हैं, तो दरअसल वो अपना एक तरह से नुकसान नहीं देख पा रहे, वो उनको नुकसान हो रहा है इस चीज का, ये उनका भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री की बात है, तो उनकी तो लोकप्रियता बढ़ रही है, और उनके दरबार में जो महिलाएं हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, और वो विदेशों में भी अपने
विदेशों में भी जाते हैं, लंदन वगैरह भी वो घूम आए हैं और वो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जब इनको बुरा भला कहते हैं, तो दरअसल वो बीजेपी का जो एक एजेंडा है ना, उसको ही मजबूती देते हैं। तो समाजवादी पार्टी शायद इस बात को समझ नहीं पा रही है। और जाहिर है कि अब मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं, तो एक तरह से जो बीजेपी का वोट है ना, वो इंटैक्ट हो रहा है, वो और मजबूत हो रहा है। योगी जी के शासन में जिस तरह से जो जो भी मतलब ये सब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो उत्तर प्रदेश में, खासकर मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो काफी सुधरी है। और ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। अपनी ही पार्टी के लोग, और खासकर जब यानी कि शिवपाल सिंह यादव जो उनके भाई हैं, माफ कीजिए चाचा हैं अखिलेश यादव के, वो तक जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर पूछे गए सवाल पर वो किनारा कर लेते हैं, वो जवाब नहीं देते। तो इसका मतलब ये है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या ये क्या समाजवादी क्या 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 स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। फिलहाल वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पसंद आए तो। और इसके अलावा मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।